Hey Soul Family, welcome to Door to Divine Tarot. I'm Sapna Verma, your tarot reader, angel healer, and love coach. So today's reading is about gaining clarity. हमको क्लैरिटी चाहिए कि जिस रिलेशनशिप में हम हैं उस रिलेशनशिप में रहना वर्थ इट है कि नहीं, या हमको आगे बढ़ जाना चाहिए। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं एंड आप इंतज़ार कर रही हैं आपके पार्टनर का आपके वापस लाइफ में आने के लिए, तो ये रीडिंग आपको क्लैरिटी देगा कि आपको और इंतज़ार करना चाहिए कि मूव ऑन कर जाना चाहिए। दिस रीडिंग इज़ टाइमलेस, इट इज़ नॉट जेंडर स्पेसिफिक, and you can take the parts that resonate with you and leave the rest. If you are new to my channel, a big warm welcome to you. And if you're already part of my soul family, lots of love from my side to you. I have three piles in front of me, pile number one, pile number two, and pile number three. जो भी इमेज आपको अपनी तरफ पुकार रही है, आपको जिससे रिलेट हो पा रहा है, उस पाइल को आप सिलेक्ट करें एंड प्रे करें कि ईश्वर आपकी लाइफ में क्लैरिटी लाए, इस रिलेशनशिप के लिए आपको सब चीज़ें क्लियर हो जाएं। अपनी सोल से कनेक्ट करिए, अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट करिए, एंड देन यू कैन गो हेड एंड सिलेक्ट द पाइल एंड आई विल सी यू फॉर द रीडिंग। Hey goddesses, all of you who have chosen pile number one, let's find out कि आपके पार्टनर आपको क्लैरिटी क्यों नहीं दे रहे हैं, परेशानियां क्यों हो रही हैं। आपको इस रिश्ते में आगे जाने के बाद आपके बीच में एक यूनियन जैसी फीलिंग होगी कि नहीं, आपका रिलेशनशिप नेक्स्ट स्टेज पे जाएगा कि नहीं। लेट्स फाइंड आउट। सो आई कैन टेल कि आपके पार्टनर के अंदर एक बहुत इमेच्योर सी एनर्जी है। उनको ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप वो अपने हिसाब से चला सकते हैं। कहीं ना कहीं मुझे ये फील हो रहा है कि आपके पार्टनर आपकी नीड्स एंड आपके क्वेश्चंस का जवाब नहीं दे रहे हैं। आप दोनों के रिलेशनशिप में एक पार्टनर बहुत ज़्यादा कंसर्न रहता है, जो कि आपकी एनर्जी मुझे फील हो रही है। एंड आपके पार्टनर बहुत ही कंसर्नलेस रहते हैं, बहुत ही केयरलेस रहते हैं इस रिलेशनशिप को लेके, क्योंकि उनको आपके अंदर एक स्टेबिलिटी फैक्टर फील हो रहा है। जब आप दोनों का रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ, मुझे ये दिख रहा है कि बिल्कुल एफर्टलेस था, बहुत स्मूथ रिलेशनशिप था आपका, एक नेचुरल सी अट्रैक्शन थी, आप दोनों करीब आ गए एंड बहुत दोस्तों जैसा व्यवहार रहता था आप दोनों के बीच में। अगर आप ये जानना चाह रही हैं कि वो आपको कमिटमेंट देंगे कि नहीं, तो मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि उनको खुद भी नहीं मालूम है कि वो इस रिलेशनशिप में क्या डायरेक्शन लेना चाहते हैं। आप एक विजनरी हैं, आप एक सॉर्टेड डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में मुझे दिखाई दे रही हैं। आपको फ्यूचर अपना क्लियरली दिखता है आपके पर्सन के संग एंड आप बहुत श्योर मुझे फील हो रही है। आपके पर्सन आपके लिए बहुत डीप फीलिंग्स रखते हैं, आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आई कैन सी दैट। एंड कहीं ना कहीं उनके मन में आपके लिए बहुत ज़्यादा एडमिरेशन भी मुझे फील हो रही है। बट यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आने वाले दिनों में भी आपके पार्टनर ने लाइफ को एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं। वो देखना चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में अगर वो सेटल हो गए, तो कहीं मैं अपॉर्चुनिटी कोई गवा ना दूँ, कहीं मेरे लिए कोई बेटर पर्सन बना हो, या मेरी सोशल स्टेटस को कोई बेटर कर सकता है, तो कहीं मैं कोई अपॉर्चुनिटी गवा ना दूँ। तो इस वजह से वो आपको कमिटमेंट एंड क्लैरिटी नहीं देना चाह रहे हैं। मुझे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर की एनर्जी ज़्यादातर आपको आने वाले दिनों में कंफ्यूज ही मिलने वाली है। एंड मुझे यहाँ पे ये नहीं दिख रहा है कि वो चीज़ों के लिए स्टैंड लेंगे और उनके अंदर क्लैरिटी आएगी। वो बहुत ही कंफ्यूज्ड एनर्जी में है एंड वो दुनिया एक्सप्लोर करना चाहते हैं, अपने ऑप्शंस को समझना चाहते हैं। एंड वो चाहते हैं कि उन्होंने जब आपके संग एक रिलेशनशिप स्टार्ट किया, तो उनको ऐसा फील होता है कि उन्होंने अपना पूरा फोकस और अपना ध्यान आपको दे दिया था। अब कहीं ना कहीं उन्होंने इस रिलेशनशिप में कंफर्ट जोन देख लिया है, आपके संग उनको एक स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी फील होने लग गई है, तो वो कहीं ना कहीं एक बहुत ज़्यादा आपको ग्रांटेड एनर्जी में रखते हैं। उनको ऐसा लगता है कि मेरी पर्सन हमेशा मेरे साथ ही रहने वाली है, तो मेरे पास टाइम की कोई लिमिट नहीं है, मैं कितना भी वक्त ले सकता हूँ डिसाइड करने में। आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि यहाँ पर आपका सेकंड चक्रा ब्लॉक हुआ हुआ है। आप दोनों इतने ज़्यादा रिलेशनशिप में कंफर्ट जोन में आ चुके थे, आप दोनों ने प्राइवेट मोमेंट्स बहुत एंजॉय करी हैं, आप दोनों के बीच में फिजिकल इंटीमेसी भी रह चुकी है।
सो मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि इतने कंफर्ट जोन में आने के बाद, एंड क्योंकि आपका रिलेशनशिप बहुत लॉन्ग टर्म भी रहा है, एक अटैचमेंट आपके पार्टनर को आपके संग फील होती है, बट वो जो स्पार्क था, वो जो केमिस्ट्री थी, वो कहीं ना कहीं गायब हो चुकी है। वो बहुत ज़्यादा आपको ग्रांटेड लेने लग गए हैं, एंड उनको मालूम है कि जब भी उनको आपसे अटेंशन चाहिए, आपसे प्यार चाहिए, आप उनको अनकंडीशनली देंगी। तो कहीं ना कहीं उन्होंने ऐसा समझ लिया है कि आई एम सॉरी टू से दिस, बट आपके डिवाइन मैस्कुलिन एक डोरमैट जैसी सिचुएशन में आपको देख रहे हैं। जितनी भी रिस्पेक्ट एंड अटैचमेंट है, बट उनको ऐसा लगता है कि मैं अपने पर्सन को ग्रांटेड ले सकता हूँ, एंड वो जो स्पार्क था, केमिस्ट्री थी, कहीं ना कहीं वो ठंडी होती जा रही है। इस रिलेशनशिप में आपको ऐसा लगा कि बहुत ज़्यादा इमोशनल ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड एनर्जी में जा रही हैं, आपको बहुत ज़्यादा चैलेंज भी किया जा रहा है, एंड आपकी डिवाइन मैस्कुलिन आपके संग एक रिस्क टेकिंग बिहेवियर में मुझे दिखाई दे रहे हैं। वो आपको हर्ट करने से, आपको चैलेंज करने से उनको कोई भी पेन फील नहीं होता है, उनको डर भी नहीं लगता है। एंड मुझे ये भी साइकिकली सेंस हो रहा है कि कभी ना कभी आप जब आर्ग्यूमेंट करते हैं तो आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपको बोल देते हैं कि आपको जाना है तो आप जा सकती हैं। आप जाती हैं उनसे बात करने, किसी क्लैरिटी के लिए, रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल लेके जाने के लिए, बट वो एक ईगो में जी रहे हैं। उनके अंदर बहुत ज़्यादा बचपना है, एंड आपने अपनी खुशियों के लिए अपने पार्टनर के ऊपर डिपेंडेंसी सीख ली थी। आप इतना डिपेंड करती हैं कि आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन ही आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, आपकी लाइफ में खुशी आ सकती है तो सिर्फ इनके थ्रू ही आ सकती है। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में एक हॉट एंड कोल्ड टाइप की रिलेशनशिप चल रही है, एंड आपके पार्टनर कुछ वक्त अकेला भी बिताना चाहते हैं। वो अपने आप में बहुत ज़्यादा सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंस की आदत है, उनको अलोन टाइम चाहिए होता है, क्योंकि आप दोनों इतने करीबी हैं, कहीं ना कहीं उनको अब इस रिलेशनशिप से सफोकेशन फील होने लग गई है। तो आपको ये कहा जा रहा है कि अगर आपके कोई ऐसे ट्रस्टेड फ्रेंड हैं, या उनके कोई ऐसे ट्रस्टेड फ्रेंड हैं जिनको आप जानती हैं, जिनके संग आपका रैपो है, आप उनसे जानने की कोशिश करें कि आपके पार्टनर क्या फील करते हैं। कहीं ना कहीं मुझे ये भी फील हो रहा है कि इस रिलेशनशिप में आपके मैस्कुलिन बोर्डम की एनर्जी में आने लगे हैं। उनको एक जो आप मोनोटनी थी रिलेशनशिप की, जैसे कि उनको मालूम है कि हम रोज इस वक्त मिलते हैं, हम यही करते हैं, हमारे मुद्दे यही हैं, तो उनको ऑलरेडी सब चीज़ें पैटर्न्स पता चल गए हैं, एंड इस वजह से उनको बहुत ज़्यादा बोरियत होने लग गई है। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में रहती हैं, तो कहीं ना कहीं आप इस रिलेशनशिप में जो पावरफुल एनर्जी है वो आपकी एनर्जी है। अगर आप चाहे तो आप चीज़ें क्लैरिफाई कर सकती है। यू कैन आस्क द हेल्प ऑफ एंजल्स ऑल्सो। आपको कहा जा रहा है कि आप एंजल एरियल की मेडिटेशन करिए, वो आपकी फेमिनिन एनर्जी को उभारने में हेल्प करेंगी। इस रिलेशनशिप में जो भी आपने स्ट्रेस लिया है, कहीं ना कहीं आपके जो लुक्स थे, आपकी जो स्पार्क था, वो डिम होते जा रहा है, वो बुझता जा रहा है, क्योंकि आप बहुत ऑब्सेस कर रही हैं जानने के लिए कि मेरे पार्टनर के संग मुझे कमिटमेंट फील हो क्यों नहीं रही है। आपको ये कहा जा रहा है कि आपको अगर एक्शन लेना है तो ये सही वक्त है एक्शन लेने का। अगर आप चाहती हैं कि आप आपके पार्टनर के संग एक फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन करें, एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि आप अपने पावर में भी आने वाली हैं, आपकी एनर्जी बहुत क्वीन लाइक है, एंड आप बहुत ही रीगल फेमिनिन है, बट इस रिलेशन की वजह से आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा दबा दिया था। तो मुझे ये दिख रहा है कि आपको खुद को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है इस वक्त, आपको स्टैंड लेने की ज़रूरत है। यहाँ पर मुझे कार्ड आया है कि दिस इज़ द साइन, ये सही वक्त है। आप और वक्त ना बर्बाद करते हुए अपने पार्टनर के संग क्लैरिटी लीजिए। आने वाले दिनों में भी मुझे यही दिख रहा है कि आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में बहुत एफर्टलेस रहने वाले हैं। आपको ऐसा फील होगा कि वो एफर्ट नहीं लेंगे। कहीं ना कहीं मुझे दिखता है कि आपके पार्टनर के अंदर आपके लिए फीलिंग्स बहुत ज़्यादा हैं, बट उनके अंदर इच्छा बहुत है लाइफ को एक्सप्लोर करने के लिए। वो जानना चाहते हैं कि आप उनकी बेस्ट पार्टनर हैं कि नहीं, आप उनकी परफेक्ट वन ड्रीम गर्ल है कि नहीं। रिलेशनशिप के शुरुआत में उनको ऐसा फील होता था कि आप उनकी परफेक्ट पार्टनर हैं, बट अब जाके कहीं ना कहीं वो जो उनके अंदर की फीलिंग थी वो कम होते जा रही थी।
क्योंकि आपने अपने आप को अनकंडीशनली उनको दे दिया। अब वो आपको ग्रांटेड लेने लग गए हैं एंड आप इसके चलते बहुत ज़्यादा परेशानी में टाइम बिता रहे हैं। मुझे ये भी दिख रहा है कि अगर आप आपके रिलेशनशिप में चेंजेस लाएंगी, आप अपनी वैल्यू करने लगेंगी, तो कहीं ना कहीं आपकी बातों को आपके पार्टनर सीरियसली भी लेने लगेंगे। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि वेदर आप चेंजेस क्रिएट करना चाहती हैं या फिर आप एक कॉन्वर्सेशन चाहती हैं क्लियर कट बातें करने के लिए अपने पार्टनर के संग, आपको इस वक्त एक्शन लेना है। यू कैनॉट वेस्ट एनी मोर टाइम। आपको कहा जा रहा है कि जो क्लैरिटी आपको चाहिए वो क्लैरिटी आपको मिल सकती है ओनली इफ यू टेक द स्टैंड, बिकॉज आने वाले दिनों में मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर कोई भी क्लैरिटी आपको सामने से इनिशिएट करके नहीं देने वाले हैं। अगर आप इंतज़ार कर रही हैं कि एक मूवी जैसा सीन क्रिएट हो, वो बो डाउन करेंगे, वन नी पे जाएंगे एंड आपको प्रपोजल देंगे, रोजेस होंगे, दैट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन अनलेस आप अपने पावर में आती हैं। मुझे ये भी दिख रहा है कि आने वाले दिनों में आप बहुत अपने अंदर क्लैरिटी एंड विजडम को फील करेंगी। आपको मालूम होगा कि आपको फ्यूचर में क्या चाहिए। आप अब अपने पार्टनर को जज करने वाली हैं, जो कि आपने नहीं किया। आप अब तक अपने रिलेशनशिप में बहुत अनकंडीशनल थी। नाउ मुझे दिख रहा है कि आप एक स्टैंड लेने वाली हैं। आप अपने पार्टनर को ये कहने वाली हैं कि सी, आप डिसीजन लीजिए, नहीं तो आई विल मूव ऑन। एंड आप जो वर्ड बोलेंगी, आप उस पे स्टैंड करती हुई भी मुझे दिख रही हैं। एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि आप अब, आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा चैलेंज करते थे, वो रिस्क ले लेते थे आपके संग, आप नाराज़ होती थी तो वो आपको मनाते नहीं थे, एक बहुत चाइल्ड लाइक एंड इमेच्योर एनर्जी में थे। बट अब मुझे ये दिख रहा है कि अब फाइनल चैलेंज आप आपके पार्टनर को देने वाली हैं। एंड यही आपको एंजल से भी सजेस्ट किया जा रहा है कि जो क्लैरिटी आपको चाहिए आप वो अपने पार्टनर से मांगिए। आपका हक बनता है इस रिश्ते में जानना कि आप इस रिलेशनशिप में और कितना वक्त दे सकती हैं। हालांकि मुझे ये नहीं दिख रहा है कि आपके पार्टनर इनिशिएट करके वो आपको क्लैरिटी देंगे। आप जो चाहती हैं वो आपको खुद ही क्रिएट करना है। सी व्हाट द फ्यूचर होल्ड्स फॉर यू। अभी आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप एक बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही हैं एंड कहीं ना कहीं आप अपनी एनर्जी को खुद ही फील नहीं कर पा रही थी। आपका इस स्ट्रेस में रहते हुए, डिप्रेशन एंड परेशानी में रहते हुए, आपकी खुद की हायर सेल्फ इतनी डिस्कनेक्टेड हो चुकी है आपके संग कि आप अपने आप से भी बातें करना आपने छोड़ दिया है। कहीं ना कहीं आपको एंजल्स ये कह रहे हैं कि आपको अपनी फीलिंग्स को सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है। अगर आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट करेंगी तो आपको खुद ही गाइडेंस मिल जाएगी कि वेदर ये राइट पर्सन है कि नहीं। क्योंकि डिवाइन फेमिनिन मुझे यहाँ पे बहुत पावरफुल एनर्जी में दिख रही है। एंड कहीं ना कहीं जब आपको मैस्कुलिन को चेस करना पड़ता है, जब आप उनके पीछे भाग रही होती है, आपकी सेल्फ एस्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट, आपका इनर चाइल्ड, हर चीज़ हर्ट हो रही है इस रिलेशनशिप में। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि आप अपने आप से एक क्लैरिटी मांगे पहले। एंड आप जानना चाहती हैं कि जितना भी आपने इस रिलेशनशिप में पेन सहा है, डिप्रेशन एंड रातों की नींद उड़ाई है, वॉज इट लाइक रियली वर्थ इट, इज ही द राइट वन। नाउ यू विल बी थिंकिंग, अब आप सोचने लगेंगी कि वेदर ये राइट पर्सन आपके लिए है कि नहीं, क्योंकि इन्होंने आपको इतनी ज़्यादा इमोशनल तकलीफ एंड मेंटल टॉर्चर दे चुके हैं या आपको आपको आपके सवालों के संग ये छोड़ देते थे। तो अब आपने सोचना शुरू कर दिया है कि आप इनको परस्यू करना चाहती हैं कि नहीं, आप एक स्टेबल रिलेशनशिप इनके संग चाहती हैं कि नहीं। तो कमिंग डेज मुझे ये भी दिख रहा है कि आप अपने लिए स्टैंड ले रही हैं एंड एक कॉन्वर्सेशन के बाद या जो आप चेंजेस करना चाहती हैं, कुछ दिनों में आपको क्लैरिटी मिलेगी। आपको इस रिलेशनशिप के लिए एक हेस्टी डिसीजन, फास्ट ट्रैक डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी शांति से अपना वक्त लेके, थोड़ा सा टाइम निकाल के आप जज करिए आपके पार्टनर को कि उनके अंदर चेंजेस आएंगे कि नहीं। अगर आप एक कॉन्वर्सेशन करने जा रही हैं उनके संग, तो आपको एंजल्स कह रहे हैं कि यू कैन गो हेड एंड अपने लिए आप क्लैरिटी पा सकती हैं। सो आई जस्ट होप कि आपको एक आइडिया हो जाएगा अपने पार्टनर को आने वाले दिनों में कैसे डील करना है एंड उसके बाद आप डिसीजन लीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।
Hey goddesses, all of you who have chosen pile number 2, the card of drowning, let's find out कि आपको आपके पर्सन का कितना इंतज़ार करना चाहिए, कितना आप रुक सकती हैं क्लैरिटी के लिए, या आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। इस बारे में ये रीडिंग आपको क्लैरिटी देगा। सो आई कैन सेंस कि इस रिलेशनशिप में आपने बहुत ज़्यादा पेन एंड दर्द झेला है। मुझे यहाँ पे कहीं न कहीं फ़ील होता है कि आपके पर्सन ने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है सिर्फ़ खुद को इस रिलेशनशिप में। वो इस रिलेशनशिप में आपके संग इसलिए थे क्योंकि वो खुद को बेटर फ़ील कराना चाहते हैं। एंड मुझे ये बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिंग टाइप के पर्सन दिखाई दे रहे हैं। आपके अंदर एक प्योरिटी एंड इनोसेंस है जिसके संग इन्होंने बहुत ज़्यादा खेला है, आपके संग माइंड गेम्स खेले हैं। एंड कहीं न कहीं मुझे ये दिखता है कि ये एक शेप शिफ्टर टाइप के पर्सन है। इनका जो रियल फेस है वो आपके सामने नहीं आता है। ये आपके सामने खुद को बहुत क्लीन दिखाते हैं एंड बहुत सेंस ऑफ जस्टिस है इनके अंदर, राइट एंड रॉन्ग टाइप की एनर्जी इनके अंदर है। ये दिखा रहे हैं आपको बट ऐसा नहीं है। कहीं न कहीं इन्होंने जो अपने आप को आपको दिखाया है वो ये रियल पर्सन नहीं है। इनका एक दूसरा फेस है जिससे आप वाकिफ नहीं हैं। ये आपको एक कमिटमेंट जैसी एनर्जी दिखाते हैं बट ये बाहर दूसरे लोगों के संग इन्वॉल्व हो जाते हैं। एंड कहीं न कहीं इनकी एनर्जी मुझे ऐसा लगता है कि जैसे इनको बहुत ज़्यादा घमंड है कि मैं पावरफुल इंसान हूँ। इनकी लाइफ में स्टेबिलिटी है और कहीं न कहीं मुझे ये दिख रहा है कि इनकी लाइफ में उसी तरीके से अय्याशा भी है। इनकी कुछ ऐसी आदतें हैं जिसके बारे में आप नहीं जानती हैं या आप जानती हैं एंड आप कंट्रोल करना चाह रही हैं बट वो आदतें उनकी नहीं छूटने वाली हैं। ये एक बहुत ही ज़्यादा नार्सिसिस्टिक एंड मनी माइंडेड टाइप के इंसान हैं। इनके संग कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आप एक पीसफुल वक़्त नहीं गुज़ार पाई हैं एंड आपको इन्होंने बहुत ज़्यादा इमोशनली हर्ट किया है। आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि आपको इनका बहुत ज़्यादा क्रेज़ीनेस थी। आप इनके पीछे दीवानी हो गई थी। आप इनसे जितना प्यार करती हैं, आपको बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन है। आप 24 घंटे इनके बारे में सोचती रहती हैं। आपका फ़ोकस इनके ऊपर रहता है पूरे टाइम। बट मुझे ये नहीं दिख रहा है कि जितनी शिद्दत से आप आपके पार्टनर को चाह रही हैं, वो भी उतनी शिद्दत रखें। और मुझे कहीं न कहीं ये दिख रहा है कि इस रिलेशनशिप में आपने अपने आप को देखना, अपना ख़्याल करना छोड़ दिया था। आपकी खुद की आइडेंटिटी इतनी खो चुकी है कि शायद अब आपको ये भी नहीं मालूम है कि आप एक्चुअली में हैं क्या? आपकी जो डिवाइन फेमिनिन फ़ोर्स है, वो मुझे पूरी दबी हुई दिख रही है। एंड मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने पास्ट में आपको चीट किया है, आपको हर्ट किया है। आप दोनों के बीच में मुझे ये भी दिख रहा है कि बहुत सारे झगड़े भी हुए हैं एंड आपका जब भी इनके संग कोई प्रॉब्लम होती थी, आप इतनी हर्ट हो जाती थी कि आप खुद को एक डार्क रूम में बंद कर लेती थी। एक आपका जो सोल है वो एक अंधेरे जैसे गुफा में बंद हो चुका है या हो जाता था। तो आपको एंजल्स ये कहना चाह रहे हैं कि जो वर्स्ट चीज़ें आपको देखनी थी इस रिलेशनशिप में, वो ऑलरेडी आप देख चुकी हैं। इससे ज़्यादा अगर कुछ बुरा होगा तो शायद मुझे लगता है कि आपको ऑलरेडी मालूम है कि आपके पर्सन आपको कितना हर्ट कर सकते हैं एंड आप सब कुछ झेल चुकी हैं। तो आपको ऑलरेडी पता है कि इससे बुरा तो कुछ और हो ही नहीं सकता क्योंकि आपने जो पेन झेला वो इतना एक्सट्रीम लेवल का था कि अब आपका मन बहुत ज़्यादा एक पत्थर जैसा हो चुका है, कोल्ड हो चुका है। आपके आँसू सूख चुके हैं इस इंसान के ऊपर एनर्जी दे-दे के, रो-रो के। कहीं न कहीं मुझे दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर डेथ कार्ड आया है। सो कहीं न कहीं मुझे दिख रहा है कि आप एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी में ज़रूर जाएँगी। आप चाहती हैं कि ये जो पैटर्न्स थे, जो सालों-साल या आपके पार्टनर आपके संग बार-बार वो ही मिस्टेक्स रिपीट कर रहे थे, अब आप वो पैटर्न से आप छुटकारा पाना चाह रही हैं। कहीं न कहीं आपकी एनर्जी इस रिलेशनशिप में आपको फ़ील होता होगा कि जब से आपके पार्टनर आपकी लाइफ़ में आए हैं, आपकी एनर्जी बहुत लो रहने लग गई है। आप थकने लग गए हैं। जैसे कि एक वैम्पायर पूरी एनर्जी ले लेता है, आपको ऐसा फ़ील होता था इस रिलेशनशिप में। एंड आगे जाके भी कहीं न कहीं मुझे फ़ील होता है कि अगर आप इस पर्सन के संग कंटिन्यू करती हैं, तो आपको लगेगा कि आपकी आवाज़ ही गायब हो चुकी है। क्योंकि कहीं न कहीं इतना सब कुछ आप झेल के, आपकी सोल के अंदर एक चुप्पी आ चुकी है। तो मुझे ये फ़ील होता है कि अब ये जो आप चुप रह रही हैं, आप
एक विक्टिम बन चुकी हैं इस रिलेशनशिप में। आप उनके पार्टनर की बजाय आपको ऐसा फील होता है कि आपने इतना सब कुछ कैसे झेल लिया, उन्होंने आपके संग इतना सब कुछ बुरा कैसे कर लिया। आपने चीटिंग से लेके उनके झूठ से लेके आप ने ये भी देखा है कि उन्होंने आपको इम्पोर्टेंस नहीं दी है, आपके लिए स्टैंड्स नहीं लिए हैं, आपको क्लैरिटीज नहीं दी हैं। एंड कहीं ना कहीं ये इतने चार्मर हैं, इनकी पर्सनालिटी एंड इनके लुक्स ऐसे हैं कि ये सामने वाले को कन्विंस कर लेते हैं। एंड मुझे ये दिखता है कि आपके बीच में एक पैटर्न रहा है ऑन ऑफ का, रूट ना मनाना। एंड आपके पार्टनर को कभी भी आपको लेके टेंशन कभी फील नहीं हुई, क्योंकि उनको मालूम है कि वो आपको मना लेंगे, वो कितनी भी मिस्टेक्स कर दे। तो मुझे ये भी दिख रहा है कि वो बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंट टाइप के इंसान हैं। एंड कहीं ना कहीं आपको खुद पता है कि अगर आपने इस रिलेशनशिप से एक कदम आगे बढ़ा दिया तो वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। एंड आप वो चीज़ अवॉइड करना चाह रही थी, बट यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि आपके एंजल्स आपको कह रहे हैं चूज अ न्यू डायरेक्शन। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन का भी कार्ड मुझे दिख रहा है। सो कहीं ना कहीं सब चेंजेस इस रिलेशनशिप में मूव ऑन की तरफ इशारा कर रहे हैं। आपको इनकी इतनी ज़्यादा इन्फैक्चुएशन था, इतना ऑब्सेशन, एक एडिक्शन जैसा ये रिलेशनशिप रहा है आपकी तरफ से। सो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि आपका जो प्यार था, आपके अंदर एक खोखलापन आ जाएगा इनसे अलग होने के बाद। एंड मुझे ये भी फील हो रहा है कि आपने प्यार से अपने आप को ब्लॉक कर लिया है। आपका भरोसा एंड विश्वास उठ चुका है एक सच्चे प्यार से, जो कि आप फील करती थी इनके साथ। बट अब वो स्टेज आ चुका है कि आपने ही खुद को ही ब्लॉक कर रखा है। कहीं ना कहीं मुझे ये दिख रहा है कि आपको आपके थर्ड चक्रा पे वर्क करने की ज़रूरत है। आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, जो एनर्जी आपकी डाउन गई है। आप आर्कएंजल कैम्यूएल से प्रे कर सकती हैं कि आपकी एनर्जी, आपके माइंड का जो पीस इस रिलेशनशिप में जा चुका था, वो वापस रिन्यू हो जाए। आपका जो विश्वास था, आपके अंदर जो पैशन था कि सच्चा प्यार ऐसा होता है, एंड वो जो पर्दे हटने लगे धीरे धीरे करके। आप अपने आप को इतनी ब्लॉक एनर्जी में लेके चली गई थी कि कहीं ना कहीं आपकी ओल्ड सेल्फ की डेथ होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि जब आप अपने आप को हील कर लेंगी आर्कएंजल कैमुअल के हेल्प से, एंड जब आप अपने इनर चाइल्ड को हेल्प करना चाहेंगी, तब आपका जाके ट्रांसफॉर्मेशन होगा एंड आपकी लाइफ में ट्रू लव आएगा। कहीं ना कहीं मुझे ये दिख रहा है कि आपके अंदर जो इनोसेंस है, आपके अंदर जो प्यार को लेके प्योरिटी है, वो आपके पार्टनर मैच नहीं कर पाएंगे। एंड यहाँ पे हर एक कार्ड कहीं ना कहीं मुझे वार्निंग ही दे रहा है। यू कैन सी दैट देयर इज दिस कार्ड फॉर अ ब्रोकन हार्ट। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपको लाइफ में आगे जाके आपका दिल तोड़ने वाले हैं। एंड आप ऑलरेडी इतनी बार आपका मन टूट चुका है कि आपको मालूम है कि ये पर्सन मुझे हर्ट करने वाला है आगे जाके। सो आपको एंजल्स गाइड कर रहे हैं कि यू हैव टू चूज अ न्यू डायरेक्शन, आपको लाइफ में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके अंदर इतना ट्रांसफॉर्मेशन आ चुका है कि आप माइंड से अपने आप को रेडी कर चुकी हैं। आप एक वॉरियर एनर्जी में मुझे दिखाई दे रही हैं। सो आपकी जो परेशानियां थी, उसके लिए आपको ही डिसीजन लेना पड़ेगा। जो वर्स्ट चीज़ें थी, आप जो फील करती थी, इनके धोखे, इनकी चीटिंग, इनके झूठ, वो ऑलरेडी हो चुके हैं। अब इससे आगे आपके पार्टनर यही सब चीज़ें रिपीट कर सकते हैं। एंड कहीं ना कहीं आपने अपने आप को प्रिपेयर कर लिया है कि आगे जाके इस रिलेशनशिप में रास्ता स्मूथ नहीं होने वाला है। तो अब आप डिसीजन अपने लिए लेंगी। आपको मालूम है कि जो वर्स्ट चीज़ थी वो हो चुकी है, अब मुझे अपने फियर्स को फेस करना है। कहीं न कहीं मुझे ये भी लगता है कि आपके जो इनर चाइल्ड है, उसको आपके पार्टनर ने बहुत ज़्यादा हर्ट कर दिया है। तो अब आपको खुद के लिए डिफेंस लेना है, आपको खुद को हील करना है। एंड इन झूठ से और ये जो माइंड गेम्स थे और इनकी एक डोमिनेटिंग नेचर थी, पॉसेसिवनेस थी आपको लेके, हक जताना, आपको दबाना, ज़्यादा आपको ना कहना चीज़ों के लिए, प्लान्स बनाना, फिर लास्ट मिनट में प्लान्स कैंसिल कर देना, ये सब चीज़ें आप इस रिलेशनशिप में भुगत चुकी हैं। सो आपको ये कहा जा रहा है कि अब वक्त आ चुका है कि आप खुद को ऐसी नेगेटिविटी से बचाएं। आपका वक्त आ चुका है कि आपको मूव ऑन करना है। लेट अस सी व्हाट एल्स इज हैपनिंग। यू आर गोइंग अंडर एंड barely कीपिंग थिंग्स afloat. आस्क फॉर हेल्प। आप अपने आप को इतना अकेलेपन में महसूस कर रही हैं। ऐसा लग रहा है आपको कि आप डूब रही हैं इस रिलेशनशिप में, इससे पार नहीं पा रही हैं।
तो कहीं ना कहीं आपको कहा जा रहा है कि ऐसे लोग जो आपको अच्छा फील कराते हैं, आपके फैमिली मेम्बर, आपके दोस्त, आपके रिलेटिव्स, जिन्होंने आपका इस रिलेशनशिप में आपको हर्ट होते हुए देखा है, आपका पतन होते हुए देखा है, आपके जो वेल विशर्स हैं, उनके साथ आप वक्त गुजारिए। अपने आप को ब्लॉक मत करिए, अपने दोस्तों से मिलिए, लोगों से बात करिए, बाहर जाइए। सो कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ से उभरना है, अपनी सांसें वापस लेनी है, वापस एक नई शुरुआत करनी है, क्योंकि आपके हायर सेल्फ को ऑलरेडी पता है कि आगे जाके क्या होने वाला है। सो आई जस्ट होप कि आपको आपके पर्सन के लिए और क्लैरिटी मिली एंड आपको पता चले कि आपको आगे क्या करना है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। Hey goddesses, all of you who have chosen pile number 3, अगर आप जानना चाहती हैं कि जिस पर्सन के बारे में आप सोच रही हैं उससे आपको आगे बढ़ना चाहिए कि उसी रिलेशनशिप में या इंतज़ार में अटके रहना है, ये रीडिंग आपको उस बारे में क्लैरिटी देगा। सो आई एम सेंसिंग कि आपके पार्टनर के लाइफ में बिल्कुल भी मेंटल क्लैरिटी नहीं है। उनको लाइफ में आगे क्या करना है वो भी उनको मालूम नहीं है। वो इस रिलेशनशिप के लिए प्रैक्टिकल वे में बिल्कुल ही सोचने की एनर्जी में नहीं दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे ये सेंस हो रहा है कि आप दोनों के बीच में पैशन बहुत था, फिजिकल इंटीमेसी बहुत था। तो जब तक आप दोनों के बीच में फिजिकल इंटीमेसी थी, नज़दीकियाँ थी फिजिकली, तब तक ये रिलेशनशिप उनके सर पे चढ़ के हावी हो रखा था। बट अब वो जो कंफर्ट जोन में आ चुके हैं, आपके संग बहुत सारे एहसास फील कर चुके हैं, अब कहीं ना कहीं जाके उनको बोरियत आने लगी है एंड वो आपकी वैल्यू कम करने लग गए हैं। एंड मुझे ये भी फील होता है कि आपके अंदर एक सरेंडर वाली एनर्जी थी, आप इनकी इतनी दीवानी हो गई थी, आपने इनको खुद को सौंप दिया था लिटरली। आपने इनके ऊपर एक अंधविश्वास वाली एनर्जी रखी। अब कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि आप दोनों के बीच का पैशन वो कहीं गुम हो गया है इस रिलेशनशिप में। मुझे इस रिलेशनशिप का थीम ही फील हो रहा है कि ईगो। आप दोनों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, आप दोनों आर्ग्यूमेंट्स करते हैं, एक दूसरे के संग झगड़े में इतनी हर्टफुल बातें कह देते हैं कि उन कमेंट्स की छाप आज भी आपके मन के अंदर है। एंड सो इज़ द सेम फॉर योर पार्टनर। कुछ जो कड़वी बातें आपने बोली हैं, आपके पार्टनर के मन में वो चीज़ें अभी भी अटक गई हैं। मुझे ये भी फील होता है कि आप दोनों झगड़ा करते थे, फिर कुछ दिन बिताते थे एंड फिर अपॉलोजी करके सॉरी कह के वापस आप दोनों का पैचअप हो जाता था। तो ये एक आपके रिलेशनशिप में हॉट एंड कोल्ड जैसा पैटर्न बन चुका है। कहीं ना कहीं मुझे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप के लिए सोचने के लिए रेडी ही नहीं है। आने वाले दिनों में मुझे ये दिख रहा है कि आपके इतने सारे इश्यूज हो चुके हैं, जैसे कि एंजल्स ही आपको कह रहे हैं कि आपको इस रिलेशनशिप के बारे में रिकंसिडर करने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि आप इस रिलेशनशिप को, इस पर्सन को परस्यू कर रही हैं, बट आप खुद भी रेडी नहीं है इस रिलेशनशिप को कमिटमेंट देने के लिए, क्योंकि आप दोनों के बीच में इतने झगड़े हो चुके हैं। अब आपको एक्चुअली फील होने लग गया है कि आप दोनों की नेचर मैच नहीं कर रही है। एंड यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि आउटसाइड पार्टीज, थर्ड पार्टीज भी आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा झगड़ा लगाती हैं। मुझे यहाँ पे आपकी एनर्जी फील हो रही है कि जैसे आप एक बहुत ज़्यादा फ्री स्पिरिट इंसान हैं, आप एक क्वीन जैसी एनर्जी में हैं, आपके अंदर अनकंडीशनल लव देने की भावना रहती है। आप जिन लोगों के संग भी इन्वॉल्व होती हैं, आपकी फैमिली, फ्रेंड्स, कलीग्स, आप सबकी बहुत ज़्यादा केयर करती हैं एंड आपको सबकी रिस्पेक्ट बहुत मिलती है। एंड उसी तरीके से आपने अपना रिलेशनशिप स्टार्ट किया, एक अनकंडीशनल तरीके से आपने अपने पार्टनर को एक्सप्रेस किया, उनके संग कमिटमेंट की बातें करी। कहीं न कहीं मुझे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर, आप दोनों के बीच में क्योंकि इतने ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, आप दोनों की नेचर इतनी अलग है, इस वजह से आपके पार्टनर ने आपकी एनर्जी को अपनी लाइफ में ब्लॉक कर रखा है। एंड आप दोनों इतने स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल्स हैं कि आप दोनों में से कोई भी इंसान झुकने के लिए रेडी नहीं है। कहीं न कहीं मुझे आपके पार्टनर का ज़िद्दपना फ़ील हो रहा है, उनके अंदर बहुत ज़्यादा एरोगेंस है, वो बहुत ज़्यादा अपने लिए स्टैंड लेते हैं। उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, जिस तरीके से एक डिवाइन फेमिनिन की वैल्यू करनी चाहिए, वो उतनी वैल्यू आपको नहीं दे रहे हैं। ये रिलेशनशिप के स्टार्ट में होता था, बट धीरे धीरे वक्त के साथ वो आपके संग बदलते गए एंड कहीं ना कहीं आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा शॉक लगे।
आपने सोचा कि मेरा पार्टनर मेरे संग कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करेगा, मेरी वैल्यू कभी कम नहीं होगी। बट आपकी नज़रों के सामने ये सब चीज़ें होती जा रही हैं, एंड आपको ऐसा नहीं है कि आप इन सब चीज़ों से अनजान हैं, आप ये सब चीज़ें ऑब्जर्व करती जा रही हैं, चेंजेस अपने पार्टनर के अंदर। मुझे कहीं ना कहीं फॉर अ फ्यू ऑफ द कपल्स आउट हियर, मुझे ये भी फील हो रहा है कि कोई एक थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस भी है इस रिलेशनशिप में। आपके पार्टनर से एज में कोई ऐसी एक बड़ी इंसान है जो उनको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रही है। उनकी मदर हो सकती हैं, उनकी एल्डर सिस्टर भी हो सकती हैं। एंड आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि यहाँ पे उनकी एक्स या कोई ऐसी एक फीमेल फिगर है जो आपके रिलेशनशिप के साथ छेड़खानी कर रही हैं, एंड आपके पार्टनर वो चीज़ होने दे रहे हैं, वो स्टैंड नहीं ले रहे हैं इस पर्सन के अगेंस्ट, एंड वो अपने इमोशंस में बह के आपके रिलेशनशिप को दूसरे नंबर पे रखे हुए हैं। एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके अंदर जो आपकी पावर होती थी, आपने उसको भी इस रिलेशनशिप में सरेंडर कर दिया था, क्योंकि आप दोनों का पैशन इतना इंटेंस था, आप दोनों इतने एक्सप्लोसिव कपल हैं, आपकी केमिस्ट्री इतनी स्ट्रांग है कि आप रेजिस्ट नहीं कर पाई आपके पार्टनर को, एंड कहीं ना कहीं इस पैशन के चलते आप खुद को भूलती जा रही थी, एंड आप अपने फियर्स को फेस नहीं करना चाह रही हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा पैशन है, इतना ज़्यादा कंफर्ट जोन है। आप कहीं ना कहीं चाहती हैं कि आप इग्नोर कर दें जो आपके बीच में झगड़े हो रहे हैं, आपके जो ईगो क्लैशेस हो रहे हैं, एंड आप ऑलरेडी सेंस कर रही हैं कि आपके पार्टनर के ऊपर किसी और का इन्फ्लुएंस अब बढ़ता जा रहा है। तो ये सब चीज़ें आपको रियलाइज हो रही हैं, बट आप इन मुद्दों को फेस नहीं करना चाह रही हैं। मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर एक बहुत ही ज़्यादा फूल की एनर्जी में मुझे दिख रहे हैं। उनको रिस्क लेना है, उनको अंधाधुन अपने लाइफ में चलना है, एंड इस रिलेशनशिप के बारे में प्रैक्टिकल होके सही राह पकड़ के वो नहीं चलने वाले। इस लाइफ में वो सीधा नहीं चलने वाले हैं, ये भी मुझे कार्ड में दिख रहा है। एंड कहीं न कहीं मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि आपके पार्टनर अब सोशल हो गए हैं, बहुत ज़्यादा लोगों के संग टाइम बिताने लगे हैं। आपका जब रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ, आपको बहुत वक़्त देते थे वो, एंड अब उन्होंने डिसाइड किया है कि उनको नए लोगों को मिलना है, नए दोस्त बनाने हैं। कहीं न कहीं मुझे ये भी दिख रहा है कि ना आपका अभी यूनिवर्स ने आपका डिसीज़न नहीं लिया है। आप एक बहुत ही पावरफुल डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी में हैं, एंड मुझे ये दिख रहा है कि आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। कहीं न कहीं आपको इस रिलेशनशिप में ट्रिगर्स मिलेंगे। आप जैसे कि देख सकती हैं इस कार्ड में, यू कैन सी टू हॉर्सेस, एक डार्क शैडो है एंड एक अवेकेंड सोल है। तो अपने ही डार्कनेस से आपको भागना है। आपने जो इनकी नेगेटिविटी को इग्नोर करने की आदत डाल ली थी, आपको उसको फेस करना होगा। आप अपने फियर्स जब आपके ट्रिगर होते हैं तो आप उनको दबा देती है अपने मन के अंदर, अपनी सोल के अंदर। सो कहीं ना कहीं आपसे ये कहा जा रहा है कि आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर एक फूलिश एनर्जी में है, एक पेज की एनर्जी में, इमेच्योर लव। यहाँ पे क्लियरली कार्ड बता रहे हैं कि नो, कहीं ना कहीं ये आपके सही साथी नहीं है। आप अगर चाहें तो आप इस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कर सकती है, उस मकाम तक लेके जा सकती हैं, बट ये रिलेशनशिप आपको आगे जाके, जैसा कि मैं देख पा रही हूँ कि एंजल्स आपको वार्न कर रहे हैं कि आपको रिकंसिडर करने की ज़रूरत है। आपके ऊपर आपके इमोशंस इतने हावी हो रखे हैं, इस रिलेशनशिप का पैशन इतना हावी हो रखा है कि आप प्रैक्टिकली नहीं सोच पा रही कि आपको इस रिलेशनशिप में आगे जाके आपकी सोल को शांति नहीं मिलने वाली है। एंड मुझे कहीं ना कहीं ये भी दिख रहा है कि अगर आप इस पार्टनर के संग अपनी लाइफ में आगे बढ़ती हैं तो आपकी फैमिली खुश नहीं होने वाली है, आपके फैमिली में बहुत इश्यूज होने वाले हैं। आपके मदर फादर, आपके रिलेटिव्स, वो इस रिलेशनशिप को अप्रूवल नहीं देने वाले हैं। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के अंदर जो ईगो है, एरोगेंस है, वो आपके अलावा सब लोगों को दिख रहा है, फील हो रहा है। एंड अब मुझे ये भी सेंस हो रहा है कि आपके दोस्त, आपके कोई बहुत करीबी जो आपको वार्न कर रहे हैं कि आपको इनसे खुद को बचाने की ज़रूरत है, क्योंकि आगे जाके आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव रिलेशनशिप में अपना वक्त बिताएंगे। आपको बार बार वार्निंग दी जा रही है, यू हैव टू बी केयरफुल, द डिसीजन विल बी सोलली योर्स। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखता है कि बहुत सी ऐसी डिवाइन फेमिनिन्स हैं जो अपने इमोशंस में आके एंड अपनी रोमांटिक सपनों में आके ऐसे डिसीजंस ले लेती हैं जो
उनको आगे जाके भारी पड़ जाते हैं। आपको पता है कि आपके आर्गुमेंट्स हो रहे हैं अपने पार्टनर के संग, कहीं ना कहीं आप दोनों की नेचर भी बहुत अलग दिखाई दे रही है मुझको। तो ऐसा नहीं है कि आप ये रिलेशनशिप मैनिफेस्ट नहीं कर सकती, बट इस रिलेशनशिप में आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें झेलनी पड़ेंगी, एंड वो तकलीफ़ें आपके पार्टनर की तरफ से आएंगी। एंड आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि आगे जाके आपके पार्टनर की जो नज़दीकियाँ होंगी, इमोशनल नज़दीकियाँ, वो किसी और से रहने वाली हैं। सो ये सब मुझे यहाँ पे कार्ड्स में दिख रहा है। तो आपको रेड फ्लैग्स इस रिलेशनशिप में मिल रहे हैं, एंड आपको इसको परस्यू करना है कि नहीं, ये आपका डिसीजन है। बट आपको कहा जा रहा है कि आप वापस से रिकंसिडर करें, थोड़ा वक्त लें, खुद की नेचर के संग एक बार वापस से कमिटमेंट के साथ कनेक्ट करिए, एंड अपने माइंड को मेकअप करिए कि आप एक्चुअली इस रिलेशनशिप में और कमिटमेंट चाहती हैं, या आपको आगे बढ़ना, एक बेटर सच्चा प्यार के लिए आपको इंतज़ार करना चाहिए। उनको, आपके जो ट्रू लव हैं, सोलमेट हैं, वो आपकी लाइफ में नहीं आ पाएंगे अगर आप इसी ब्लॉक्ड एनर्जी में रहेंगी। सो द चॉइस विल बी योर्स, बट द एंजल्स बहुत पोलाइटली एंड हम्बली आपको एंजल्स सजेस्ट कर रहे हैं कि आप प्लीज़ एक बार इस रिलेशनशिप को रिकंसिडर कीजिए। लेट्स सी व्हाट इज द कार्ड फॉर यू। You know something is not right. Don't be afraid to find out the truth. It will set you free. So आपकी मुक्ति ही सच्चाई में है। जो आप फेस नहीं करना चाह रही, सारे जवाब जब आप उसको फेस करेंगी आपके सामने आ जाएंगी। एंड सच्चाई आपको मोक्ष दे देगा, आपको समझ में आ जाएगा कि आप किस तरीके के इंसान हैं, एंड आपके पार्टनर को कैसा होना चाहिए। पैशन में जिन रिश्तों की शुरुआत होती है, कहीं ना कहीं हमारे ऊपर पैशन आंखों पे पर्दे डाल देता है। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि आप पैशन के बहाव में ना आके, जिस चीज़ को आप अवॉइड कर रही हैं, जिस चीज़ को आप देखना नहीं चाह रही हैं, उस चीज़ को देखें, फेस करें। एंड उसके बाद अगर आप इस रिलेशनशिप में रहना चाहती हैं तो बेशक रहिए, बट आप मेंटली रेडी रहिए कि ये रिलेशनशिप किसी जंग से कम नहीं होने वाला है। एंड यू हैव टू बी वेरी स्ट्रांग। एंड इफ़ यू वांट पीस इन योर लाइफ, अगर आपको शांति चाहिए अपनी लाइफ में, तो आपको इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पार्टनर एक बहुत इमेच्योर एनर्जी में ही रहने वाले हैं अगर आप इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ती है तो। आई जस्ट होप कि आपको क्लैरिटी मिली कि वेदर ही इज़ द राइट वन फॉर यू और नॉट, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एंड योर डिसीजन।